हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। डीडीए एसओ एग्जाम 2023 25 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि कल आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। और गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। आप उसमें अपनी शिफ्ट का जैसे एग्जाम खत्म होता है उस पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर देना, ताकि मैं आपको जो भी आपको क्वेश्चन याद हो आप सभी उस ग्रुप में अपने क्वेश्चन सेंड कर देना और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा और ग्रुप में आपको अपने क्वेश्चन भेज देने जो भी क्वेश्चन आपको याद है, ताकि मैं उनका एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस के। तो गाइस, सबसे पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करते हुए कौन था? इल्तुतमिश था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा वंश था? ये गुलाम वंश से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 की बात करें 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को लॉन्च किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोपहर के 2:35 पर। और ये मतलब चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो 23 अगस्त 2023 को उतरा था। भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर ये मतलब चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर उतर चुका था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गाइस, आपको चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये कब भेजा गया था? तो भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन था और इसे 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-11 से मतलब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और चंद्रयान 2 की बात करें तो ये आंशिक सफलता इस मिशन में अपने को मिली थी और 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर मतलब इसको लॉन्च किया गया था। और ये मतलब अपना दूसरा कदम बढ़ाया था, मतलब चांद की सतह की तरफ बढ़ने का। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसको द्वारा कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 के द्वारा, मार्क 3 M1 फर्स्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है? साजो त्योहार है। साजो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक देखा जाने वाला त्यौहार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में किस भारतीय प्लेयर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 171 रन बनाए हैं? तो किसने बनाए? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 171 रन और विराट कोहली के 76 रन की मदद से भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में 5 विकेट पर 421 रन घोषित किए थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो राजस्थान के महोत्सव की बात करते हैं, इसमें पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम फर्टिलिटी रेट किस राज्य की थे? बिहार के 3.2। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय साक्षरता दर की बात करते हैं 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान होता है? थार का मरुस्थल है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार का मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान दक्षिण पूर्व में स्थित है। थार रेगिस्तान में अरावली श्रृंखला के पश्चिमी भाग के राजस्थान के 12 जिले शामिल है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व पंजाब राज्य में मनाया जाता है। पंजाब राज्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक सौर ऊर्जा मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये पूरा इसके क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का उद्देश्य फोसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अंतिम उद्देश्य सहित बिजली उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने वर्ष 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसके अभियानों को लूटपाट के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अन्य संस्थाओं सदस्यों में बात करें दादा भाई नौरोजी और दीनसा वाचा हाँ मिलते हैं, इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम बारिश होती है? तो लेह लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में होती है, तो लेह लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लेह है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जहाँ 9.20 सेमी वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और उसमें यह सबसे बड़ा शहर है हिमालय लद्दाख का, इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ये भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र वाला हिस्सा है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य मेघालय है, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जन्म दर वाला राज्य की बात करते हैं नागालैंड है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की HDI रैंकिंग 2022 में भारत 132वें स्थान पर है, तो 132वें स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 की तुलना में इसमें मतलब एक स्थान की राउट आई है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी, जिसे प्रथमा बैंक के नाम से जाना गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 RRB अधिनियम की शर्तों के तहत की गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में एप्पल का सबसे पहले स्टोर कहाँ खोला गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है, मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड और थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा राजवंश का था? तो तुगलक वंश से संबंधित है, तुगलक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने 1320 से मतलब तुगलक वंश का शासनकाल के बाद 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और गयासुद्दीन तुगलक भारत में तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, और ये हॉर्नबिल त्यौहार मतलब फेस्टिवल हर साल 1 से 10 सितंबर तक मनाया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित हुए हैं? तो भाई 7 साल के बाद आयोजित हुए हैं, 7 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था, और 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और शुभंकर 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन था? साउथ था, जिसे एशियाई शहर भी मतलब एशियाई शहर का जो बच्चा रहता है उससे साउथ कहा जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में किस भारतीय ने 171 बनाए थे? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है? तो 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति कार्यकाल रहा था, और ये कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का आधिकारिक तौर पर इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार किस राज्य में? तो केरल में, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? तो गाइस इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था। ये शरद कमल चंद्रा को दिया गया है टेबल टेनिस के लिए, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर घर बिजली स्कीम शुरुआत कब हुई थी? तो कई भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर योजना के तहत इसकी शुरुआत की थी, तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है, और यह हिंदी और अंग्रेजी से 24 भाषाओं में दिया जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी में पहले प्राप्त करता थे इस पुरस्कार के, और RK नारायण वर्ष 1960 में अंग्रेजी की श्रेणी में मतलब अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इसको प्राप्त करता थे प्रथम, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा था, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किमी है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत पर किस मुगल शासक के द्वारा पहली बार आक्रमण हुआ था? तो बाबर के द्वारा हुआ था, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाबर ने भारत में पहला आक्रमण सन 1519 में ईस्वी में किया था, और उसने 2000 घुड़सवारों के साथ हमला किया था, और बाबर ने
बाजोर पर कब्जा कर लिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात के केवड़िया में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये मेरी कॉम की आत्मकथा है, जो एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है। तो मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, मयूरा सिंह की आत्मकथा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये भारतीय 2008 ग्रीष्मकाल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की 2011 की आत्मकथा है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और दो गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केजरीवाल पर अप्रैल में जो केस हुआ था वह किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार यानी 2023 में मनाए जाने वाला 15 अगस्त का कौन सी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो क्षेत्रीय वर्षगांठ थी। तो क्षेत्र वर्षगांठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत अपना मतलब आज़ादी के अमृत काल जो 25 वर्ष अब 76 से 100 वर्ष तक है, वो आज़ादी का अमृत काल के रूप में जाने जाएंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक थे, समाज सुधारक थे, और वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक भी थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा यानी 1815 से 19 की स्थापना की थी, जिसे भारत में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब इसे 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मतलब बाद में ब्रह्म समाज जिसे कहा जाने लग गया था आत्मीय सभा को। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज का तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि कल आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा और मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और गाइज आपका जैसे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कल जिनका भी एग्जाम है उन सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, आप उसमें आप सभी को क्वेश्चन भेजने हैं जिनका भी एग्जाम कल फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, जिनका एग्जाम खत्म होते हैं आप सभी को उसमें क्वेश्चन भेजने हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी एग्जाम के लेवल का पता चल सके कि किस लेवल के और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गाइज आपके एग्जाम के लेवल की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। इंग्लिश में थोड़े आपको मतलब कठिनाई आ सकती है पेपर को सोल्व करने में, बाकी और तीनों पोर्शन मतलब इजी पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से सोल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।